में हम सभी का स्वागत है अव्यक्तवाणी क्लब में। तो आज 21 मार्च 81 की वाणी हम पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा पाठ हम पढ़ने वाले हैं। सच्ची होली कैसे मनाएं। तो अब तक हमने देखा कि बाबा ने कैसे सुंदर तरीके से होली का मतलब बताया और अलग अलग रंगों की पिचकारी से हमें बाबा ने होली कैसे मनानी है वो सिखाया। अपने स्वमान में रहना है, प्राप्तियों को याद करना है, सर्व शक्तियों की पिचकारी डालनी है, फिर ज्ञान की मूल पॉइंट्स की पिचकारियों से अपने को रंगना है। तो ये ऐसे होली खेलने से हम देव आत्मा बन जाते हैं, कितनी सुंदर बात है। तो ऐसे हमें हॉली डे मनाना है। हॉली मीन्स पवित्र, होली। तो होली पवित्र दिन भी मनाना है। पवित्र ऐसे हमारे संगम युग के हर दिन पवित्रता के दिन है, पवित्र दिन है। और ऐसे ही हमें हॉलीडे मनाना है, मीन्स व्यर्थ संकल्पों से जब फ्री रहते हैं तो उसे बाबा कहते हैं हॉलीडे हो गया। तो हम बच्चे मेहनत जितनी करते हैं, स्वमान में रहना, सेवा करना, बाबा की ड्रिल्स करना, बुद्धि को बिजी रखना, शरीर को सेवा में बिजी रखना। तो ऐसे जब हम मेहनत करते हैं जितनी, और उतनी हमें फ्रीडम प्राप्त होती है व्यर्थ संकल्पों से। तो उतनी हमारी बुद्धि महीन भी होती जाती है, सेवा भी होती है, जमा भी होता है। और व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हो तो वो भी जमा होता है, तो हम समर्थ बनते जाते हैं। तो बाबा ने एक ही बात से कितनी सारी प्राप्तियां बताई हमें। फिर बाबा ने हमारी मस्तक की ज्योति जगाने के लिए कहा कि आप देवता बन जाते हो जब भी आप बाप के बन जाते हो, बाप के हो लिए तो आप देवता बन गए। और फिर बाबा ने हमें महामूर्ख भी है और बुद्धिमान भी है वो देखना, और उनका यादगार यथार्थ क्या है, हमारा यादगार क्या है। और महामूर्ख लोग भी अपना यादगार बना मनाते हैं। तो ऐसी सुंदर सुंदर बातें बताकर हमें बाबा ने बहुत ही बहलाया। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि सुहेज आप हैं, सुहेज में आपको मिल रहे सुहेज। तो अभी जो आज हम वाणी पढ़ने वाले हैं उसमें बाबा ने बताया है कि ये संगम जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट और पुरुषोत्तम बनने का, और जो पूरे कल्प में नहीं मिलेगा वो सब एंजॉय करने का युग है। उसमें बाबा ने कहा कि सब जो आप करते हो ना वो अविनाशी बन जाता है। तो हमारी एक एक सेकंड हमें बाबा जैसे मनचर्या बताते कि बच्चे आप अभी अपनी एक एक सेकंड की मनचर्या फिक्स करो। तो उसमें आप जो भी करेंगे ना तो वो अविनाशी बन जाएगा। इसीलिए आज बाबा ने उसका बताया कि अलग अलग सुवेज मीन्स जो हम पहनावा, अलग अलग पहनावा पहनते हैं वो पहनो। जैसे कि फरिश्ता, कभी कभी अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता की ड्रेस पहनकर नाचते रहो, कभी कभी बुद्धि से खुशी में नाचते रहो। तो कभी कभी देवता कैसे बनते हो, तो ये जो बाबा ने पिचकारी बताई है वो सब पिचकारियों के रंग से अपने को रंग कर देवता बनकर नाचते रहो। फिर हमें बाबा बताते हैं ना कि पूर्वज बनो, पूज्य हो आप, पूज्य पूर्वज हो। तो इसीलिए वो स्वरूप में बैठकर अपने को समझो कि मैं पूर्वज हूँ, मैं सभी आत्माओं की पूर्वज हूँ, तो पूज्य आत्मा हूँ। तो ऐसे सबको सकाश देते रहो अपने भक्तों को। तो ऐसे बाबा ने इतने अलग 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 हमारे 5 स्वरूप में भी हम अलग अलग स्वेच पहनकर हम अविनाशी पल बना सकते हैं, हमारा ये संगम युग अविनाशी बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा अविनाशी शब्द को याद रखना। फिर बाबा ने आज 2 पार्टियों से बात की है, एक तो अमेरिका वालों से और सैन फ्रांसिस्को वालों से। तो अमेरिका को बाबा ने कहा कि जैसे अमेरिका इतना बड़ा है और इतने बड़े में सुख के साधन भी बहुत है, लेकिन ये सुख के साधन भी फिर दुख के साधन बन जाएंगे। और फिर बाबा का जो सेंटर है यहाँ अमेरिका में, और वो फिर एक लाइट हाउस की तरह दिखाई देगा। तो सब लोग फिर आएंगे यहाँ, धीरे धीरे आत्माएं लाइट हाउस माइट हाउस लेने के लिए
प्यासी आत्माएं आएगी। तो बाबा ने हमें बताया कि फिर आपको अभ्यासी बनना चाहिए सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने के लिए। तो ये हम फिर होमवर्क में भी लेंगे। बाबा ने कहा कि आपको तीनों प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी जब अंत का समय आएगा, तो मनसा वाचा कर्मणा। जैसे तो अभी भी हम सब भाई बहनें करते ही हैं, लेकिन तभी भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा। तो उसका हमें अभ्यास होना चाहिए, लाइट और माइट कैसे देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अमेरिका अ, विशेष आत्माओं को माइक को लाने के लिए निमित्त बनेगा, वो आवाज बुलंद करने के लिए निमित्त बनेगा। फिर सैन फ्रांसिस्को बारे में बाबा ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को, उसमें वहां पे धार्मिक नेताएं विद्वानों उनको बुला के आप ऐसे ऐसे माइक तैयार करो। और बाबा ने फिर विधि बताई है कि आप उसको महान महान उनके गुण गाओ और फिर अपनी महानता दिखाओ। तो एकदम बाबा ने बहुत ही अच्छी तरह से एकदम स्टाइल में, जैसे किसी को पता भी नहीं चले कि ये हमें बता, हमें हमें महान कह रहे हैं या अपने को महानता हमारी दिखा रहे हैं हमें। तो बहुत ही अच्छी तरह से बाबा ने एक तो एग्जाम्पल दिया है चूहे का, कि पहले वो फूंकता है ना और फिर काटता है, तो उसको पता भी नहीं चलता है। ऐसे हम अगर बड़े बड़े जो भी नामी ग्रामी आत्माएं हैं, वीआईपीस है, उनको लाएंगे तो बाबा ने बताया कि कैसे आपको सेवा करनी है। तो वो भी जब हम पढ़ेंगे तो आ, फिर बाद में शेयर करेंगे। तो देखते हैं, आज की वाणी शुरू करते हैं। तो आज है 31 जुलाई, और आज की वाणी हम पढ़ेंगे वो है 21 मार्च 1981, पार्ट 2। तो वाणी का हेडिंग है सच्ची होली कैसे मनाएं, भाग दूसरा। तो मुरलियां तो बहुत सुनी है, कुछ रहा है सुनने का। बाबा पूछते हैं कि आपने कितनी मुरलियां सुनी है। अभी तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वैसे भी हमारा ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो अभी तो मिलना और मनाना है, सुनना और सुनाना भी बहुत हो गया। साकार रूप में सुनाया, अव्यक्त रूप में भी कितना सुनाया। 1 वर्ष नहीं, लेकिन 13 वर्ष। सो 69 से लेके शुरू करेंगे तो 69, 70, 71 और 81, तो 13 वर्ष हो गए। तो बाबा ने कहा 13 वर्ष आपको अव्यक्त वाणी सुनाई है। तो अभी 13वें वर्ष में 13 ही होना चाहिए ना, 13 हूं, इसी धुन में रहो तो सारा सुनाने का सार आ जाएगा। तो बस हमें यही धुन लगानी है कि बाबा मैं तेरी, बाबा मैं तेरा, तू मेरा, मैं तेरी। तो इसमें ही सारा सार समाया हुआ है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, हमारी हमेशा याद में रहो और सेवा में रहो। तो बस हमें हमेशा बाबा का बनकर रहना है, बाबा की याद में रहना है कि बाबा मैं तेरी, तू मेरा। कल बच्चों के मनाने का दृश्य भी देखा है, खूब हंसा खूब खेला। बाबा ने जैसे होली का बताया ना, होली मनाई हमारे साथ। बाप दादा मुस्कुराते रहे, सदा ही ऐसे हंसते नाचते रहो, लेकिन अविनाशी। तो बाबा यहाँ आत्मा को देखते हैं ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे सदा आप हंसते नाचते रहो, लेकिन अविनाशी। बाप दादा बच्चों को बहलाते हुए देख यही वरदान देते कि अविनाशी भव। तो बाबा कहते हैं टांगे तो थक जाएंगे, लेकिन बुद्धि से खुशी में नाचते रहेंगे। तो ये जो हमारा ये ब्राह्मण जीवन है, पूरा आत्मिक स्थिति के ऊपर अलौकिक जीवन है, वो हमारा ये पूरा बुद्धि का काम है। तो बुद्धि से ही हमें खुशी में नाचते रहना है, बुद्धि से ही हम वैराग्य करते हैं, बुद्धि से ही हम एक दूसरे को और बाबा को भी देखते हैं, और आत्मिक स्थिति में आत्मा को भी देखते हैं। तो ये सारा बुद्धि का खेल है। अव्यक्त वतनवासी बन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे तो अविनाशी और निरंतर कर सकेंगे। तो देखो बाबा ने एक एग्जाम्पल बताया कि फरिश्ते की ड्रेस पहनकर आप अव्यक्त वतनवासी बनकर
डांस करते रहो तो निरंतर भी कर सकेंगे और वो अविनाशी रहेंगे। तो यह भी संगम युग के सुहेज है। फिर नहीं होंगे, क्योंकि पूरा कल्प तो नहीं मिलेगा ये सब। तो अभी का टाइम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बाबा कहे खूब खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन अविनाशी शब्द भी याद रखो। तो बाबा ने बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई हमें। अविनाशी रहना है मीन्स हमेशा हमें अपने आत्मिक स्थिति में रहना है, और फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास भी इसमें इन्वॉल्व करना है। अभी बाबा अमेरिका की पार्टी से बात करते हैं। एक एक रतन अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। जैसे हम बाबा के एक एक रतन, हम भी किसी न किसी आत्माओं का कल्याण करते ही हैं, हम सब भाई बहने। तो बाबा कहे कि ये हम अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बने हैं। आत्माओं को भटकते हुए देख रहम आता है ना, तो अभी तो और भी ज्यादा दुख की हाहाकार बढ़ेगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सुख की एक जरा सी झलक भी नहीं दिखाई देती। अभी आ रहा है ना, जैसे हमने एक तो उसका रिहर्सल बिग देख लिया 2020 में, जैसे पेंडेमिक कोविड आ गया तो कितना कितना घमासान मच गया पूरे वर्ल्ड में। तो वैसे अभी तो बाबा ने, जैसे हमें साकार वाणी में बाबा हमेशा अभी हर रोज याद दिलाते कि बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमें हमेशा बाबा तैयार कर रहे हैं कि बच्चे देखो, आप आप लोग क्या हो, और ये लोग जो आत्माएं हैं वो क्या है। और अभी आगे सुनिए क्या बताते हैं बाबा, कि यह सुख के साधन सब उन्हों को दुख के साधन अनुभव होने लगेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि एरोप्लेन, जो अगर हम प्लेन ट्रैवल करते हैं प्लेन से, अगर वो एक्सीडेंट होता है तो कितना खाना खराबी कर देता है, सबको कितना दुख होता है। तो ये सुख का साधन है लेकिन दुख के साधन अनुभव लगता है। ऐसे ही टाइम पर सिर्फ एक ही बाप और बाप के बच्चों का सहारा उन्हों को दिखाई देगा। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाबा कहे एक ही बाप और बाप के बच्चे, वो ही सहारा उन्हों को दिखाई देगा। सारे देश में अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा, बाबा के सेंटर। यह धीरे धीरे अति में जल्दी जल्दी जाता रहेगा। मीन्स अति सो अंत, जब अंत अति में जाएगा तभी तो अंत होगा। तो बाबा ने कहा ये धीरे धीरे अति में तो अभी जा ही रहा है ना, फिर अंत में जल्दी जल्दी जाता रहेगा, तो अंत जल्दी जल्दी आएगा वापस। तो ऐसे समय पर लाइट और माइट देने के अभ्यासी आत्माएं चाहिए। तो बाबा हमें यहाँ इशारा दे रहा है कि अभी बच्चे आपको ये कार्य करना है। इसी अभ्यास में रहते हो, बाबा पूछते हैं, एक समय पर तीनों प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी, मनसा भी, वाचा और कर्मणा भी। कर्मणा से उनको बिठाकर आथत देना। तो ऐसी तैयारी करते चलो। तो बाबा हम सबको कहते हैं कि बच्चे आप सभी लाइट माइट देने के अभ्यासी बनने की तैयारी करो। तो बाबा कहे क्योंकि अमेरिका में जितने ज्यादा वैभव है, जितना बड़ा स्थान है, उतना ही बड़ा दुख का अनुभव भी करेंगे। तो यहाँ सब बड़ा बड़ा होता है ना, घर भी बड़े होते हैं, सुख भी वैभव भी बड़े होते हैं, बड़े स्थान होते हैं, सब बड़ा बड़ा होता है। तो बाबा ने कहा कि उतना फिर बड़ा दुख भी अनुभव करेंगे वो। तो विनाश की तैयारियां चल रही है ना, विनाश के निमित्त आत्माओं के साथ साथ आप स्थापना करने वाली आत्माएं भी अपना झंडा बुलंद करेंगी। तो ये दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं हर एक जगह।
स्थापना भी चल रही है और विनाश वाले विनाश की तैयारी भी जोर शोर से कर रहे हैं। तो स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा को कौन लाएगा? अमेरिका। विशेष आत्माओं को लाने से अमेरिका का सेवा केंद्र भी वीआईपी हो जाएगा ना। तो वीआईपी जो अमेरिका के जो वीआईपी हैं सभी वो आएंगे। अभी दूसरी पार्टी है सैन फ्रांसिस्को। जैसा स्थान है, स्थान के अनुसार कौन सा झंडा लहराएंगे? साइंस वाले तो और भी जगह है, लेकिन यहाँ की विशेषता क्या है? तो किसी ने कहा धार्मिक नेताएं बहुत है। तो एक भी धार्मिक नेता को अगर अनुभव करा दिया तो कितना नाम बाला हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारे मल्टीनेशनल सभी तरह के बच्चे हैं। तो बाबा ने उसमें से कहा कि अगर कोई भी गुरु को या तो किसी भी धार्मिक नेता को अगर आपने अनुभव करा दिया तो आपका नाम कितना बाला हो जाएगा। तो अभी बाबा आगे बता रहे हैं कि कैसे करेंगे वो। तो यह विशेषता दिखाओ। जब वह लोग भी प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे तो अनुभव के आधार पर आकर्षित होंगे। वैसे भी बाबा अनुभव पर बहुत जोर देते हैं ना, कि जो हमारे जो धर्म नेताएं हैं वो सब भाषण सुनाने वाले हैं, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ उसमें ढलने वाले हो, आपने प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी बनाई है तो उसका असर ज्यादा रहता है, तब वो चुप हो जाएंगे। वैसे बाबा हमेशा कहते हैं। तो बाबा ने अभी कहा कि जब वो लोग प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे तो अनुभव के आधार पर आकर्षित होंगे। तो यह नवीनता दिखाओ। तो ये नवीनता हमें करनी है। कुमारियां ऐसे विद्वानों को बाण मारे। तो ये हो गए धार्मिक नेताएं और फिर विद्वान। तो यह कल्प पहले की यादगार है ना। तो वह कौन सी कुमारियां हैं? आप ही हो ना। कोई भी निमित्त बने। तो बाबा ने कहा कोई भी ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी निमित्त बनते हैं। ब्रह्मा कुमार नजदीक लाएंगे और ब्रह्मा कुमारियां जीत प्राप्त कर विजय का झंडा लहराएंगी। तो आप ब्रह्मा कुमार शिकार को लाएंगे। देखिए अभी बाबा ने यहाँ स्पेसिफिकली बताया, ब्रह्मा कुमार क्या करेंगे? शिकार को लाएंगे और आप मीन्स ब्रह्मा कुमारियां शिकार को अपना बनाकर मर्जीवा बना देंगी। तो ये हम सभी डिस्कस करेंगे कि अपना बनाकर मर्जीवा बना देना उसका मतलब क्या। तो हम अगर सोचे कि हम जब बहनें, बाबा कहते हैं ना कि किसी की भी नब्ज को देखकर फिर उसको ज्ञान दो, ऐसे ही उसको ज्ञान देने नहीं लग जाओ। तो हमें उनकी नब्ज को चेक करना है और फिर बाबा का ज्ञान ऐसे सुनाना है। तो जो भी शिकार आएगा उसको क्वेश्चन पूछकर उनकी नब्ज चेक करें और फिर उनको बाबा का ज्ञान दें। तो पहला कार्य पांडवों का है। फल निकालने में थोड़ा समय लगता है। जो बीज डाल रहे हो उसका फल निकलेगा जरूर। प्यार से उनकी सेवा करनी है। उनको महान महान कहते हुए अपनी महानता दिखानी है। हमें अपनी महानता कौन सी है? पवित्र लाइफ ना, वो हमारी महानता है जो हम भगवान के कहने पर अपनी पवित्रता धारण करते हैं पूरे जीवन में, ये अंतिम जन्म में। तो बाबा ने कहा कि पहले उनको, उनके कार्य को, उनको महान महान कहना है और फिर धीरे से अपनी महानता भी दिखानी है कि हम देखो आपसे भी कितने महान है। अगर पहले उनको कहेंगे कि आप तो कुछ नहीं है, आप रॉन्ग कर रहे हैं, तो वह तो तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं। इसलिए पहले महिमा करो। तो ये बाबा विधि बता रहे हैं, हमें सिखा रहा है। चतुर सुजान है ना, हमें बच्चों को भी चतुर बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए पहले महिमा करो। जैसे मुरली में सुनते हो ना कि चूहा क्या करता है। अभी बाबा एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि पहले फूंक देता है फिर काटता है। तो ऐसे करो, क्योंकि फिर भी
विकारी दुनिया को पिलर्स देकर ठहराने का काम तो किया है ना। तो बाबा देखो उनको भी कितने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि कुछ भी है, लेकिन उन्होंने फिर पवित्रता धारण की है ना। विद्वानों जो भी है, धार्मिक नेता है, उन्होंने भी खुद ने पवित्रता तो धारण की है, और वो ही पिलर्स देकर हमें विकारी दुनिया को ठहराने का काम तो किया है ना। तो जो किया है उसकी महिमा तो करेंगे ना। अच्छा अच्छा कहते अच्छा बनाते जाओ। तो समझा आपको कौन सा कार्य करना है। तो हम यहाँ ही रुकते हैं, और फिर 1 मिनट हम साइलेंस में रहकर फिर शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए उर्मिला सिस्टर। हाँ जी, उर्मिला सिस्टर आप बोल सकते हो गया अनम्यूट हो गया, जाते लगे। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले मुरलिया तो सुनना सुनाना बहुत हो गया, अभी तो मिलन और मनाना है, मिलन और मनाना है। बाबा बोले बाप दादा रोज हमें मिलने आते हैं, रूह रिहान करते हैं, और मनाना माना जो बाबा ने हमें ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना दिया है, वो पिचकारी से खेलना, यानी विचार सागर मंथन करना, और अन्य आत्माओं के साथ भी पिचकारी खेलकर, यानी एक खजाना बांटकर महादानी बनना। बाबा अभी चाहते हैं अनुभव करो और औरों को कराओ। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया आपने कैसे मनाना है। बोलिए गैलेक्सी जिनका हैंड रेस है। ओम शांति दीजिए। बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है अव्यक्त वतनवासीपन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे तो अविनाशी और निरंतर कर सकेंगे। यहाँ भी संगम युग की सुहेज है, फिर नहीं होंगे। इसलिए खूब खेलो खाओ मौज करो, लेकिन अविनाशी शब्द भी याद करो। ओम शांति। जी, तो कोई शेयर करेगा कि ये बाबा ने कहा कि अव्यक्त वतनवासी बन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे, तो वो कैसा होता है फरिश्ते की ड्रेस में नाचना। ओम शांति। बोलिए रविदीप सिस्टर। गुड मॉर्निंग। तो बाबा कह रहे हैं, एक तो पहले तो बाबा ने कहा कि 13 वर्ष हो गए हैं, ये जो वर्ष 2019 13 वर्ष हो गए हैं, तो अब हमें 13 2019 नहीं, 1981 है, तो 13 हो गए 1969 से। ओके 1900 2019 नहीं है उसमें, समझ गई 1900। 2000 तक तो पहुंचे भी नहीं थे ना हम। हाँ ये 69 से 81 की वाणी है, तो 69 से 81 13 वर्ष। 13 वर्ष हो गए। हाँ सॉरी।
तो नो प्रॉब्लम। 1981 की, हाँ जी, मुरली। तो बाबा कह रहे हैं, तो इस अब तो हमें तेरा तेरा सब तेरा, ये अविनाशी रट लगी ही रहनी चाहिए, ये धुन लगी रहनी चाहिए। और बाबा भी हमें वरदान देते हैं अविनाशी भव का। तो हमारी बुद्धि सदा इसी अविनाशी खुशी में डांस करती रहे। तो खुद को ऐसे अनुभव करना कि मैं सूक्ष्म वतन वासी हूँ और फरिश्ता रूप में हूँ, फरिश्ता की ड्रेस में हूँ सदा। अपने आप को हल्का और प्रकाशवान फरिश्ता समझकर सदा खुशी का अनुभव करते रहे और यही खुशी की ही वाइब्रेशंस फैलाते रहे। फिर बाबा कह रहे हैं, हम आत्माएं लाइट माइट हैं, प्रकाशवान हैं, और हमें तीनों तरह की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से सेवा करनी है। सब आत्माओं को प्यार से सेवा करनी है और सबको सैन फ्रांसिस्को में बता रहे हैं, धार्मिक आत्माएं उनको महान कहते हुए, उनकी महिमा करते हुए उनको भी मर्जीवा बनाना है, अपने प्यार से उन्हें बाबा की तरफ आकर्षित करना है। और सभी को अच्छा अच्छा कहते, एक मुरली में बाबा ने कहा, अच्छा अच्छा कहते अच्छा हो ही जाएगा। तो सूक्ष्म वतनवासी खुद को हल्का और प्रकाशवान समझते हुए मुझे रहना है और सदा बुद्धि में खुशी का डांस चलता रहे। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज भी बाबा ने कहा है कि अच्छा अच्छा कहते अच्छा बनाते जाओ, तो अच्छा बन ही जाएंगे। बहुत सुंदर। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने कहा कि होली मनाना अर्थात अविनाशी उत्सव मनाना, यह सारे संगम युग में मनाना अर्थात बाप समान बनना। बाबा ने आज अविनाशी भव का वरदान भी दिया। तो जो भी सेवा चाहे मनसा बच्चा कर्मणा में हम इस संगम युग में करेंगे तो सब अविनाशी बनता है। तो यह अविनाशी शब्द को भूलना नहीं, सदा स्मृति में रखना है कि यह संगम युग है, अविनाशी प्राप्ति का युग। सिर्फ हमको महसूस करना है। तो सब कुछ बाबा के याद में रहते हुए बाबा को अर्पण कर देंगे तो अविनाशी खुशी अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा ने जो अविनाशी शब्द का महत्व हम आत्मा को बता रहे हैं, उसको भूलना नहीं। तो बाबा ने कहा, समय अनुसार मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुण दान करना है। जैसे संडे मुरली में बाबा ने बोला कि अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना। कोई कितना भी अवगुणधारी है, लेकिन अपने जीवन द्वारा गुणदान, कर्म द्वारा व संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी, तो हमारा सेवा अविनाशी बन जाएगी। और फिर जो आपने बताया, बोला कि अव्यक्त वतनवासी बन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे। इसका मीनिंग है, जब हम साइलेंस में रहकर बाबा को साथ का अनुभव करेंगे तो फरिश्ता जैसे हल्का अनुभव करेंगे और फरिश्ते जैसे चमकीला ड्रेस में भी चमकीली ड्रेस पहनकर हम नाचते रहेंगे। जैसे हमको अनुभव होगा कि हम अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं और फरिश्ता जैसे अनुभव करते हैं, ऐसे समझा। ओम शांति। बहुत सुंदर। और ये देखिए, अभी आप सब विजन बनाएं कि जैसे अभी सिस्टर भी बोल रही थी, तो जैसे हम अव्यक्त वतनवासी फरिश्ते की ड्रेस में हम नाचते हैं ना, तो हल्के रहते हैं ना, तो उड़ना बहुत इजी हो जाता है। जी। तो वतन में हम इतना उड़ते हैं, तो हमें फिर उसकी आदत भी पड़ जाती है, आदत भी लगानी है ना, क्योंकि सब सेवा तो देनी है ना, फरिश्ता बनकर सेवा करनी है, तो उड़ना भी तो आना चाहिए ना। तो बुद्धि को जितना जितना हम ऊपर रहने का अभ्यास डालेंगे और नाचते रहेंगे,
तो उतना हम फ्लाई भी एकदम फटक से कर पाएंगे, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम फ्लाई करेंगे। तो इस वो भी मतलब हो सकता है कि बाबा ने कहा नाचते रहेंगे तो यहाँ से वहां, वहां से वहां जाने में फिर कोई कठिनाई भी नहीं होगी। तो जैसे फरिश्ता कहता है ना कि एक जगह आया, ज्ञान दिया, सेवा की, या तो जो भी सेवा करना है सकाश दिया और फिर उड़ा उधर से, फिर दूसरी जगह, फिर उधर सेवा की, उड़ा तीसरी जगह। तो वो भी नाचना होगा। बहुत अच्छा। गायत्री सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने सबसे पहला पॉइंट यही किया कि 13 साल हो चुके हैं, तुम्हें भी 13 करके सब कुछ बाबा को अर्पित कर देना। जितना हम बाबा को अर्पित करने की धुन में रहेंगे उतना हम सार में आ जाएंगे। और बाबा ने हमें वरदान दे दिया अविनाशी भव। अविनाशी भव मतलब कि मैं आज शरीर में रहते हुए भी अविनाशी रहूं। इसके ऊपर मेरा मंथन चला कि हम आत्मा तो अविनाशी है ही, इस शरीर को अविनाशी बनाने के लिए, इस शरीर के अंदर रहकर अविनाशी रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए बाबा ने हमको काम दिया है कि बुद्धि को हमेशा बिजी रखोगे तो खुशी खुशी में रखोगे तो वो नाचती रहेगी। इसके लिए बाबा ने दूसरी बात यह बोल दी कि अवैध वतनवासी बन के फरिश्ता ड्रेस पहनो और नाचते रहो। जितना हम नाचेंगे उतने उमंग उत्साह में रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे तो लाइट और माइट हमारे आर पार रहेगी, हमें देखकर और भी नाचेंगे और भी अविनाशी होंगे, तो हमारी स्थिति निरंतर बनी रहेगी। तो हमें आज के दिन तो स्पेशली अव्यक्त वतनवासी बनकर फरिश्ता ड्रेस पहनकर सारा दिन अपने आप को अनुभव करना है कि मैं बाबा के साथ डांस कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। आज बाबा ने बुद्धि के ऊपर भी कल भी बताया था ना कि बुद्धि को जितनी आप मेहनत कराओगे बुद्धि से उतना आपको इतनी फ्रीडम मिलेगी, तो वो भी अविनाशी बन जाएगी क्योंकि आप फ्री हो जाओगे, एकदम मेहनत से मुक्त है। वैसे बहुत सुंदर। बोलिए पुरुषोत्तम भाई। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज सैन फ्रांसिस्को के भाई बहनों से रूढ़ियान किया, तो उन्होंने बताया कि बाबा ने बताया कि वहां पर धार्मिक आत्माएं ज्यादा है। तो एक विदेश में रहने वाली बहन ने अनुभव बताया था कि शिवरात्रि पर उन्होंने ऐसे किया था कि मतलब 12 ज्योतिर्लिंग जैसे किया था और अलग अलग ऐसे कोठरियां बनाई थी। तो जो भी धार्मिक नेताएं थे उनसे सबसे उसका उद्घाटन करवाया था। तो ऐसी युक्ति युक्त उन्होंने सेवा की थी, तो उसका बहुत अच्छा सा रिजल्ट उनको मिला था। और जो बाबा ने बोला है आज कि खूब नाचो, नहीं सॉरी, अविनाशी भाव का जो बाबा ने वरदान दिया कि अविनाशी मतलब खुशी से नाचते रहो। तो ये अव्यक्त फरिश्ता बनकर, तो ये जैसे कल बाबा ने बताया था ना कि आपकी खुशी की पिचकारी है। तो जो विदेशी भाई बहन रहते हैं वो क्रिएटिव रहते हैं ना, क्योंकि मधुबन में भी आते हैं तो बहुत क्रिएटिव कुछ ना कुछ करते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं। तो बाबा बोलते हैं ये तो सब करना है, लेकिन जो अव्यक्त स्थिति में रहकर जो खुशी मिलती, जैसे कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, जैसे हम अव्यक्त स्थिति में सोमान में रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुशी की डांस होती रहेगी। ये स्थूल डांस से इसका कुछ रिलेशन नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे अपने मनन चिंतन में रहते हैं, अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो ये एक अविनाशी डांस हम करते रहेंगे। क्योंकि स्थूल डांस हम कितना कर पाएंगे, लेकिन ये जो डांस है, जो हमारी एक अलौकिक अव्यक्त डांस है, उसमें हम निरंतर अविनाशी बन सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बढ़िया। जैसे देखो जैसे अलग अलग कैसे कैसे चिंतन चलते हैं, है ना, मनन चिंतन सबके अलग अलग चलते हैं। तो बाबा ने यहाँ जो सुहेज की भी बातें की है ना, तो हम अलग अलग सुहेज पहनकर, जैसे बाबा ने अभी फरिश्ते का सुहेज बताया, वैसे भी हम भी और अपने अपने मन में जो भी सुहेज अच्छा लगता है वो लेकर ये सब बाबा के स्वमान, हमारी खुशी, सुख, अतीन्द्रिय सुख, ये सब अप्लाई करके हम उसमें डांस करते रह सकते हैं। बोले निपुण सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने रहम दिल बनने की बात की है कि भटकते हुए आत्मा को देखकर रहम आता है
और बाबा कितना रहमदिल है कि जो विनाश की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं पे ही रहम करने के लिए बोलता है। तो कितना परिवर्तन वो हम में लाना चाहता है, जैसे आप समान बनाने के लिए, कि जैसे बाबा उन पे रहम करता है, वही सेवा की बात कर रहा है कि उन्हीं की सेवा करो जो विनाश की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हीं को शांति दो, उन्हीं को सुख दो। तो वैसे ही हम डे टू डे लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे तो हमारी लाइफ कितनी सुखमय हो जाएगी। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया आपने निकाला। तो बाबा हमेशा कहता है ना कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो ये वही हमें हमेशा हर घड़ी याद रखना है कि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है बहुत ही सुंदर तरीके से। विनाश वाले विनाश का पार्ट प्ले कर रहे हैं अच्छी तरह से, और हम स्थापना वाले शंकर का पार्ट अच्छी तरह से बजा रहे, ब्रह्मा का पार्ट अच्छा बजा रहे, विष्णु का भी पार्ट कर रहे, पालना दे रहे। तो हम भी अपना अपना पार्ट सब अच्छी तरह से बजाते हैं। फिर आज बाबा ने सेवा के बारे में कैसे विधि क्या बताई है कि बाबा ने तो कहा कि आप माइक को बुलाओ, तो वो आपके मैसेंजर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो, क्या करना है माइक माइक वीआईपीस को बुलाकर? किसी का मनन चिंतन चला उसके बारे में? बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों को भी बताया कि एक जन शिकार लाएगा, दूसरा मरजीवा बनाएगा। तो क्या चिंतन चला आपका, कैसे हम मरजीवा बनाएंगे? या तो आपको कोई भी अगर दूसरा कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो वो शेयर करें। बोलिए कंचन सिस्टर। हाँ, बाबा ने कहा पहले उनको अच्छा अच्छा बोलना है, पहले पहले से उनको नहीं बोलना कि आपका जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है ना। तो पहले उनको अच्छा अच्छा बोलना है, फिर उनको मतलब लेकर आना है ज्ञान में। तो फिर मर्जीवा बनाने के लिए बाबा, इसलिए मर्जीवा बनाना मतलब कि ये हुआ कि वो जो लेकर आएंगे उसके बाद पुरानी दुनिया उनको अच्छी ना लगे। तो वो मर्जीवा बन जाए, मतलब रहते हुए पुरानी दुनिया को भूलने का प्रयास करें, उनको लगे कहाँ यही रास्ता ठीक है। ओम शांति। हाँ, आप कितने दलदल में हो, वैसे कितने दुख बढ़ रहे हैं, वो सब बताना है। अगर आत्मिक स्थिति में रहते हो तो कितना सुख भासता है, वो सब भी है। और फिर हर एक आत्माओं का पिता एक ही है ना, ऐसे गॉड इज वन। तो वो तो सब जानते हैं और मानते हैं कि गॉड इज वन। तो वो कैसे वन है वो भी बताना है। तो धीरे धीरे वैसे बताएंगे, वैसे शिकार को लेकर फिर उसको मर्जीवा बना देना। बोलिए, और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने बोला दीदी कि आखिरी टाइम में, यानी जब जो जो घर में बाबा का झंडा न रहेगा वहां पे जो तड़पती प्यासी आत्माएं आएंगी और बोलेंगे कि हमको आपके घर का पानी पिला दो, तो वही यानी दवाई का काम करेगा जब उनको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। तो बाबा का झंडा से फिर बाबा की और प्रत्यक्षता बढ़ेगी। हाँ, और बाबा ने कहा है ना कि लास्ट में तो खाना पीना जी वो सभी सब भी बहुत अच्छा नहीं हमारा मिलेगा। चिंतन। जी, जी बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी, आप पोल भी लॉन्च करना है ना? हाँ जी, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पुल का तब तक अरुणा सिस्टर आपको शेयर करना है तो कर सकते हैं। जैसे बाबा ने मुरली में कहा ना, ज्ञान और विज्ञान ये दोनों रिप्लाई दे बुद्धि सकें। में रख कर और उनको जब ज्ञान देंगे तो भी ये सफलता मिल जाएगी। जैसे कि बाबा ने कहा है, शांति और सुखधाम ये दोनों को किसी को मालूम नहीं है, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दोनों का ज्ञान देने से ही सफलता मिल जाएगी। ओम शांति। जी, हमें बाबा का ज्ञान देना है एकदम अच्छी तरह से, नफ्स पहचान कर, उनको अच्छा अच्छा कहकर। हमें फिर अपनी महानता भी दिखानी है, उनको पहले महान कहना है, क्योंकि वो लोग भी पवित्र तो है ना। जो भी धार्मिक नेताएं हैं वो भी पवित्र तो रहते हैं।
अलग अलग धर्मों की आत्माएं, वो नेताएं सब पवित्र तो होते हैं, धार्मिक पॉप और वो सब, तो उनको भी महानता को सराहना है और फिर हमें अपनी महानता भी दिखानी है। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो आज हम फिर होमवर्क लेते हैं कि आज जो बाबा ने अभ्यास कहा है कि इसी अभ्यास में रहते हो, लाइट और माइट देने के अभ्यासी आत्माएं चाहिए। तो ये परिवर्तन जो बाबा ने कहा है ना कि अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा, तो वो सब जगह ऐसा होगा, सिर्फ अमेरिका में नहीं। तो हम सब ये ट्राई करें, अभ्यास करें कि लाइट और माइट कैसे देंगे। तो वो एक अभ्यास होमवर्क लेंगे हम। और दूसरा होमवर्क ले सकते हैं कि आज अलग अलग सुहेज पहनकर हम अविनाशी खुशी में डांस करते रहें और अविनाशी शब्द को पूरा दिन याद रखेंगे। तो ये 2 होमवर्क हम लेंगे कल के लिए, आज के लिए। ओम शांति। तेजल बहन, आप योग कराएंगे ना? ठीक है, तो हम चलते हैं। सभी एकाग्र चित्त होकर आत्मिक स्थिति में परम धाम में चलेंगे। तो परम धाम में बाबा को देखें। लाइट हाउस, माइट हाउस, ज्ञान और शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर, सर्व शक्तियों का परम स्रोत शिव बाबा। देखें उनसे हम में लाइट पड़ रही है, और जैसे जैसे एक एक लाइट की किरण हम पर पड़ती जा रही है, ये लाइट अविनाशी बनती जा रही है, और हम आत्माएं भी बाबा की सर्व शक्तियों को भरकर अविनाशी बनते जा रहे हैं, मास्टर सर्व शक्तिवान बनते जा रहे हैं। अब हमसे ये सर्व शक्तियां पूरे 8 एनर्जी लेवल्स पर पड़ रही है। अनुभव करें, बाबा से शक्तियां हम पर पड़ रही है, और ये सर्व शक्तियां हमें समाते हुए हमसे निकलकर सर्वत्र फैल रही है, सर्व लेयर्स पर फैल रही है, और सर्व आत्माएं खुशी में झूम रही है। सबको अनुभव हो रहा है कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो सभी को आज के दिन शुभ दिन, और फिर से मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दीदी।